STD 91 के YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है रैंकिंग, जिसका नाम है क्रम व्यवस्था। तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपका SSC GD है और आपका UPSI है, उन सभी एग्जामों में रैंकिंग जरूर पूछता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए रैंकिंग की बात करें अगर हम लोग, तो आप देखते होंगे कि रैंकिंग में जो प्रश्न होते हैं वो पंक्तियों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? पंक्तियों पर आधारित होते हैं, ठीक है। वो किस पर आधारित होते हैं? पंक्ति पर, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं तो पंक्ति दो प्रकार से दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पंक्ति दो प्रकार से दी जा सकती है। पहली आपकी क्षैतिज पंक्ति और दूसरी आपकी लंबवत पंक्ति, ठीक है। आपके एग्जामिनर जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है उसमें या तो क्षैतिज पंक्ति का जिक्र करेगा, जिसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और या तो वर्टिकल पंक्ति का जिक्र करेगा, जिसको आप कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, लंबवत रेखा। अब अगर आपकी पंक्ति क्षैतिज हुई तो जो आपका दाहिना हाथ होगा वो पंक्ति का होगा राइट एंड, ठीक है, वो पंक्ति का होगा दायां छोर, और जो आपका बायां हाथ होगा वो पंक्ति का होगा लेफ्ट एंड, जिसको आप कहते हैं बायां छोर। क्लियर है? दायां और बायां, ठीक है। पंक्ति का दायां और बायां वही होता है जो आपका दाहिना और बायां होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। पंक्ति का राइट और लेफ्ट वही होगा जो आपका राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर पंक्ति लंबवत दी जाएगी तो दायां और बायां की जगह पे एग्जामिनर क्या वर्ड यूज करेगा? वो यूज करेगा ऊपर या आगे, ठीक है, और नीचे या पीछे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अगर पंक्ति क्षैतिज होगा तो दायां और बायां का यूज करेगा एग्जामिनर, और अगर पंक्ति लंबवत है तो ऊपर या आगे का यूज कर सकता है, नीचे या पीछे का यूज कर सकता है, ठीक है। ये तो ही बिल्कुल बेसिक बात। अब मान लिया कि एक पंक्ति है आपकी और इस क्षैतिज पंक्ति पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और लोगों को मैंने बना दिया, ठीक है, कि इस पंक्ति पर कुल कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, ठीक है। मान लिया कि आपकी एक पंक्ति थी और इस पंक्ति में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, जो नंबर ऑफ विद्यार्थी थे, वो कितने हैं? टोटल 5 है। ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब मान लिया कि इस पंक्ति में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश। व्यक्ति का क्या नाम है? सुरेश, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों इस सुरेश का पंक्ति के दायां छोर से कौन सा रैंक है, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ बच्चों सुरेश का पंक्ति के दायां छोर से कौन सा रैंक है, तो आप कहोगे सर कि सुरेश का पंक्ति के दायां छोर से जो रैंक है वो कौन सा है? 3rd है, ठीक है। अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि सुरेश का पंक्ति के बायां छोर से रैंक क्या है, तब भी आप आंसर दोगे कि सर सुरेश का पंक्ति के बायां छोर से रैंक क्या है? 3rd है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 तो दाएं से 3rd, और फिर 1 2 3 बाएं से 3rd, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों रैंकों के हेल्प से आप टोटल निकालो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुरेश की इन दोनों रैंक की हेल्प से आप टोटल निकालो, तो आप क्या करोगे? अगर आप दाईं रैंक को जोड़ोगे, बाईं रैंक को जोड़ोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के जोड़ में से, क्योंकि इनका रैंक, इनका जोड़ तो 6 आएगा ना, लेकिन टोटल की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आपको इस वैल्यू को टोटल के इक्वल करने के लिए इस मान में से कितना घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल दोनों वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से फार्मूला आपका निकल के चला आया कि अगर किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो और आपसे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति की दोनों रैंक को जोड़कर कितना माइनस कर देना है? 1 माइनस करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बेसिक फार्मूला निकल के चला आया
सबसे बेसिक फॉर्मूला आज के क्लास का निकल के चला आया। क्या फॉर्मूला निकला कि रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1 बराबर किसके होता है? टोटल के होता है। ठीक है, किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर उस पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति की रैंक दाहिने से उसी पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति की रैंक बाएं से -1। ठीक है, क्लियर है? यहां पर आर का मतलब है राइट और इस आर का मतलब है राइट और इसका मतलब है रैंक। इस आर का मतलब है रैंक और इस एल का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, अब ये बात तब के लिए है जब पंक्ति कैसा हो? क्षैतिज हो। अब अगर पंक्ति लंबवत हो जाए तो जहां राइट और लेफ्ट है वहीं पर हो जाता है रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से -1। ये भी वैल्यू हो जाएगा टोटल के। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए, इतनी चीजें क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई करना है जहां पर ये दोनों रैंक उस पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। ये फॉर्मूला वहां पे नहीं अप्लाई करोगे जहां पर ये रैंक किसी दूसरे व्यक्ति का होगा, ये रैंक किसी दूसरे व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आज की क्लास का। ठीक है, अब इस पर आधारित हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। चीजें समझ में आई हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप करिए। चलिए, चीजें समझ में आई है, सभी लोग थम्स अप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, अब इस पर आधारित प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 70 वस्तुओं की एक सूची में, तो टोटल नंबर ऑफ वस्तु थिंग्स कितनी है? 70 है। ठीक है, कह रहा है कि एक सूची में टीवी का आरंभ से चौथा स्थान है, 27वां स्थान है। ठीक है, तो रैंक दिया गया है आगे से, कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि टीवी का अंत से रैंक क्या होगा? अब रैंक निकालना है कहां से? अंत से आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल बराबर रैंक आगे से प्लस रैंक अंत से माइनस क्या? 1। यही तो होता है। टोटल की वैल्यू दी गई है 70, रैंक आगे से दिया गया है 27, रैंक अंत से निकालना है -1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? रैंक अंत से बराबर हो जाएगा 70 माइनस कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और यहां पे भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग का क्लियर है? बताइए। आंसर आ जाएगा 44। बहुत बढ़िया, सभी लोग का 44 आ रहा है। एक बार निवेदन है कि सभी लोग लिंक को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। सभी लोग का बहुत बढ़िया, सभी लोग का 44 आ रहा है, मतलब सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 85 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 85 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मानवेंद्र का स्थान अंत से 31वां है। तो बताना है कि मानवेंद्र का स्थान प्रारंभ से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि टोटल बराबर क्या होता है? रैंक स्टार्टिंग से रैंक एंड से -1। ठीक है, टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है? 85। रैंक स्टार्टिंग से मालूम करना है, रैंक एंड से कितना दिया गया? 31 -1। ठीक है, तो रैंक स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा? 35 माइनस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा? 5। 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग का 55 आ रहा है। एक बार चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते रहिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, आज जितने टाइप के प्रश्न आपके रैंकिंग में बनते हैं सब लोगों को बिल्कुल आराम से समझेंगे, सब प्रश्नों को बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, सभी लोग का 55। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विकास का आरंभ से 33वां स्थान है, तो विकास का अंत से कौन सा स्थान होगा? सभी लोग बताएं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? पहला 28, दूसरा 29, तीसरा 30 और चौथा 29। ठीक है, 2 बार 29 दे दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन 29 होगा, एक कुछ और होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 61 है। अब स्टार्टिंग से रैंक दी गई है विकास की कितनी है? 33 है। ठीक है, विकास की एंड से मालूम करनी है कि क्या होगा, तो टोटल बराबर होता है रैंक स्टार्टिंग से रैंक एंड से माइनस क्या? 1। ठीक है, ये 61 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा,
आपको अंत से मालूम करना है -1, ठीक है। तो रैंक एंड से बराबर क्या हो जाएगा 61 - 32, यही तो होगा ना। तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। सभी लोग का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का 29 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट लिंक शेयर कर दे। देखिए डायरेक्टली करना हो इतना नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना लिख के बता रहा हूं। अगर डायरेक्टली करना हो तो जो टोटल दिया गया रहता है और जो एक तरफ से रैंक दी गई रहती है, इसको एक कम करिए और इसको फटाफट टोटल में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम ले रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब किसी एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से दी जाए, उसकी दूसरे तरफ से पूछे, टोटल मालूम हो, तो उस रैंक में से एक माइनस करके उसको टोटल में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से क्या दिया गया है, 23वां है, तो बताना है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। मतलब यहां पर रैंक राइट और रैंक लेफ्ट ये दोनों बराबर है और ये किसके हैं, 23 के हैं। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा 23 + 23 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 - 1, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यही तो होगा ना। बताइए 45 अरे कंफ्यूजन 3 2 5 सॉरी 45 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 45 - 1 सॉरी 46 - 1 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए 45 आप लोग का बिल्कुल सही है, 45 होगा, ठीक है। और डायरेक्टली करना हो, अगर रैंक बराबर हो और अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो 23 का दुगना कर दीजिएगा। अगर रैंक दोनों सेम दी गई हो तो 23 का दुगना कर दीजिएगा। 23 का दुगना होता है 46 - 1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रैंक दोनों तरफ से समान दी गई हो तो डायरेक्ट करने के लिए उसका आप दुगना कर दीजिए और उसमें से क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान नीचे से 16वां है, तो बताना है कि उसका ऊपर से क्या स्थान होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली करते हैं। आपका 40 दिया गया है, इसको एक कम करिए और इसको टोटल में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डायरेक्टली करना हो तो जो एक तरफ से रैंक दिया गया उसको एक कम करिए और उसको टोटल में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए सभी लोगों का बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारे यहां बीएड प्रवेश परीक्षा चल रही है, जिसका ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीड टेस्ट दिया गया है, तो उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं वहां पे टेस्ट देके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि एक पंक्ति में, चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा, फटाफट बताइए। एक पंक्ति में नरेंद्र का स्थान दाएं से 7वां है, उसी पंक्ति में नागेंद्र का स्थान बाएं से 6वां है, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताइए सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 12 13 14 या 4, बताइए सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 12 चलिए बताइए सभी लोग ध्यान से करिएगा। 12 14 12, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 12 12 12। देखिए अब देखिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। यहां पे कह रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें नरेंद्र का स्थान दाएं से चौथा है, 7वां है, और उसी पंक्ति में नागेंद्र का स्थान, आप देखिए यहां पर 2 नाम है, एक नरेंद्र है और दूसरा क्या है, नागेंद्र है, ठीक है। अगर ये दोनों नाम सेम होता, अगर ये दोनों रैंक किसी एक व्यक्ति की होती,
तब वो फार्मूला होता है कि टोटल बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से -1। ठीक है, तब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, जहां पर ये दोनों रैंक किसकी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति नहीं है, एक नरेंद्र है और एक नागेंद्र है। इस स्थिति में टोटल आप तब निकाल पाएंगे जब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये आपसे बता दिया जाए। और प्रश्न में ये नहीं बताया है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, और मुझे मालूम था कि आप लोग गलती यही करोगे, इसमें से आधा से ज्यादा लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो दोनों रैंक होनी चाहिए वो किसी एक व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बताइए, सभी लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चों, चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार लिंक को शेयर करो। चलो अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में आशीष की रैंक ऊपर से दूसरी है और नीचे से क्या है, 13वीं है। यदि 7 विद्यार्थी फेल हो जाएं और 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसको समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, एक कक्षा है। अब देखिए, कक्षा में एग्जाम हुआ, कक्षा में एग्जाम हुआ। ठीक है, अब एग्जाम में कुछ लोग शामिल होंगे, ठीक है, कुछ लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, कुछ लोग उपस्थित होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, एक एग्जाम है, ठीक है, एक कक्षा है, कक्षा में एग्जाम हुआ, एग्जाम में कुछ लोग उपस्थित होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, अब जितने लोग उपस्थित होंगे उसमें से कुछ लोग क्या होंगे, पास होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, यही तो है भाई। कक्षा एग्जाम हुआ, एग्जाम में कुछ गए एग्जाम देने, कुछ नहीं एग्जाम देने गए। जो देने गए उसमें से कुछ पास हो गए और कुछ फेल हो गए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आपको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों की वैल्यू आपको आपस में क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। मतलब टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अनुपस्थित मिला के होगा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। आई बात समझ में? तो देखिए, यहां पे कक्षा का जो ग्रांड टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल पास के, टोटल फेल के और टोटल किसके, एब्सेंट के। ठीक है, अब देखिए, अगर इन तीनों की वैल्यू मालूम चल जाए तो हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इन तीनों की वैल्यू मालूम कैसे चलेगी, तो देखो, अगर किसी एक पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से दे दे तो टोटल पास निकाल सकते हैं ना। तो देखो, टोटल पास बराबर आपका दिया है कि आशीष का रैंक पास विद्यार्थियों में ऊपर से चौथा है, दूसरा है और नीचे से कितना है, 13वां। तो इसको कर लीजिए, 2 + 13 और यहां पर -1, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो टोटल पास कितने हो गए, 14 आ गए। ये समझ में आया टोटल पास कैसे निकाला। देखिए, पास विद्यार्थियों में आशीष की रैंक दूसरी है ऊपर से और नीचे से कितनी है, 13वीं। तो दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो आपका आ गया 14। टोटल फेल कितने लोग हैं, 7, और टोटल एब्सेंट कितने हैं, 3। तो 7 3 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? 24 आएगा। जिन लोगों का 24 आ रहा है बिल्कुल सही है, समझ में आया। फटाफट एक बार थम्स अप करिएगा समझ में आया तो। समझ में आया? चलिए, सभी लोग को समझ में आ गया ना। जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा तो आपको टोटल निकालने के लिए टोटल पास, टोटल फेल और टोटल एब्सेंट, इन तीनों वैल्यू को जोड़ देना है। अब टोटल पास कैसे निकलेगा,
तो अगर किसी एक पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से मालूम चल जाए तो उन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, तो देखो इस पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से दी गई है ना, एक 2 है और दूसरा कितना है 13, तो 2 + 13 और -1 करना मत भूलिएगा। तो 13 और 2 15 -1 14, तो यहां पर ये 14, ये 7, ये 3 सबको जोड़ दिया, आ गया 24। सभी लोग का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर सभी लोग का क्लियर है तो अगले प्रश्न का आंसर बताओ। सभी लोग बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उसी के आधार पर फटाफट बताइए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों में रीता की रैंक दी गई है, नीचे से 7वीं तथा ऊपर से 12वीं। यदि परीक्षा में 2 विद्यार्थी फेल हो, 1 अनुपस्थित हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? बताओ सभी लोग, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो ग्रांड टोटल बराबर होता है टोटल पास के प्लस टोटल फेल के और प्लस टोटल अनुपस्थित के, यही तो होता है। अब देखो इन तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो टोटल पास पहले मालूम कर लो। तो किसी एक पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से मालूम होने चाहिए। तो पास विद्यार्थियों में रीता की रैंक नीचे से 7वीं है और ऊपर से क्या है 12वीं, -1। तो 12 और 7 19, -1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पास कितना हो गया 18, टोटल फेल कितने हैं 2 और टोटल अनुपस्थित कितने हैं 1, तो ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग का आ रहा होगा ना 21, बहुत बढ़िया। सभी लोग को बिल्कुल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया गया हो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका। देखिए क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी है 3 गुनी है। ठीक है, तो देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:1 का है। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी है 3 गुनी है। तो लड़का कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं 40। ठीक है, ये 4 और ये कितना 3, तो ये आ जाएगा 30 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो इतना तो था मैथ का पार्ट। ठीक है, कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की कितनी है 3 गुनी है। ठीक है, तो लड़के 30 हो गए और लड़कियां कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि रीता का आगे से 13वां स्थान है। ठीक है, हम मान लिया कि ये पंक्ति है और इसमें कौन बैठी हुई है रीता बैठी हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि रीता का आगे से चौथा स्थान है 13वां स्थान है। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि अगर पंक्ति में रीता का आगे से 13वां स्थान है, अगर पंक्ति में रीता का आगे से 13वां स्थान है तो रीता के आगे कितने लोग होंगे। अगर पंक्ति में रीता का आगे से 13वां स्थान है तो रीता के आगे कितने लोग होंगे 12 लोग होंगे, तभी तो रीता 13वें नंबर पे आएगी। ठीक है, अब इस 12 लोगों में कौन कौन होंगे, कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगी गर्ल्स होंगी। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि रीता के आगे से 13वां स्थान है। यदि रीता के आगे कितनी लड़कियां हैं 4 लड़कियां हैं। अब इस 12 में लड़कियों की संख्या कितनी है 4, तो अगर इस 12 में 4 लड़कियां हैं तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे लड़के होंगे। तो कितने लड़के होंगे, तो 12 में से 4 माइनस कर दिया, कितने लड़के होंगे 8 लड़के होंगे। ठीक है, तो देखो रीता के आगे लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। समझ में आया सबको। चलिए अब कह रहा है कि रीता के पीछे लड़के। ठीक है, तो देखो रीता के आगे कितने लड़के हैं 8, टोटल लड़के हैं कितने 30, तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के पीछे बैठेंगे। तो रीता के पीछे कितने बैठेंगे, तो रीता के पीछे बैठेंगे 30 माइनस क्या 8, तो ये कितना आ जाएगा 22 लड़के रीता के
पीछे बैठेंगे, क्योंकि टोटल लड़के हैं कितने, 30 हैं। रीता के आगे बैठे कितने हैं, 8, तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के बाद में बैठेंगे, तो टोटल 30 - 8 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कियां, अब रीता के पीछे लड़कियां, तो रीता के आगे कितनी लड़कियां हैं, 4 हैं। रीता खुद भी एक लड़की है, तो रीता की रैंक तक टोटल लड़की कितनी हो गई, 5 हो गई, और टोटल लड़कियां हैं कितनी, 10। तो जो बाकी बचेंगी वो रीता के बाद बैठेंगी, तो रीता के बाद कितनी बैठेंगी, 5 लड़की। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 8, दूसरे का आ जाएगा 22 और तीसरे का आ जाएगा 5। क्लियर है। 8, 22 और 5 फिगर क्लियर है। बताइए सभी लोग का क्लियर है, एक बार थम्स अप करिए जल्दी से। चलिए सभी लोग का क्लियर है ना, एक बार थम्स अप कर दें, बताइए फटाफट बताइए। चले आगे। नहीं आया समझ। चलिए जितने लोग को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझें, जितने लोग को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझे जल्दी से। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, इसलिए फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, समझिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा कि अगर लड़की 10 होगा तो लड़का 30 होगा, तभी तो दोनों का योग 40 आएगा। इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि रीता का आगे से 13वां स्थान है। मान लिया ये पंक्ति है, तो यही तो पंक्ति का आगे वाला छोर होगा और ये पंक्ति का पीछे छोर होगा, तो रीता का आगे से कौथा स्थान है, 13वां स्थान है। ठीक है, मतलब ये जो यहां तक है, अगर ये रीता यहां पर बैठी हुई है तो इसका आगे से कौथा स्थान है, 13वां। अगर रीता का आगे से 13वां स्थान है तो रीता के ऊपर 12 लोग बैठेंगे, तभी तो रीता 13वें नंबर पर आएगी। तो यहां पर बैठेंगे 12 लोग। अब इस 12 में कौन कौन होगा, कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि रीता के आगे कितनी लड़कियां हैं, 4 हैं। मतलब ये 12 में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उसमें लड़कियां कितनी हैं, 4। तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। तो कितने बचे, 12 - 4 कितने बचे, 8 बचे। तो पहले प्रश्न का आंसर आ गया 8। क्लियर है बच्चों। अगला देखो क्या कह रहा है, रीता के पीछे लड़कों की संख्या। तो टोटल लड़के कितने थे, 30। रीता के आगे कितने बैठे हैं, 8। तो जो बाकी बचेंगे वो रीता के पीछे बैठेंगे, तो 30 - 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 22। ठीक है, क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि रीता के पीछे लड़कियां। तो देखो रीता के आगे कितनी लड़की है, 4। रीता खुद भी एक लड़की होगी, रीता खुद भी एक लड़की होगी। यहां से यहां पे नाम से आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, रीता खुद भी एक लड़की, तो यहां तक कितना, 5। टोटल लड़कियां हैं कितनी, 10। तो रीता के बाद कितनी बैठेंगी, 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5। तो 8, 22 और 5। ठीक है, चलिए सभी लोग को अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब समझ में आया तो अगले प्रश्न का आंसर बताओ सभी लोग। इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। यदि पंक्ति में आशीष का स्थान ऊपर से 17वां है तो आशीष के आगे 4 लड़के बैठे हैं, तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग बताएं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी जल्दी बताएं, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने हैं, 30। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, लड़कियों की संख्या क्या है, दोगुनी है। किससे दोगुनी है, लड़के से दोगुनी है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की क्या है, दोगुनी है। तो देखो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो टोटल और इसका योग और इंटू क्या, दोगुना। तो लड़कियां हो जाएंगी 20 और बॉयज हो जाएंगे कितने, 10। इतना क्लियर है। ठीक है, यहां पर उल्टी कहानी है, यहां पर लड़कियां क्या है, दोगुनी है। किससे दोगुनी है, लड़कों की दोगुनी है। ठीक है, तो लड़कियां हो गई 20 और लड़का हो गया कितना, 10। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि आशीष का ऊपर से 17वां स्थान है। मान लिया ये पंक्ति है, यहां पे कौन है, आशीष है, और आशीष का ऊपर से चौथा स्थान है, 17वां स्थान है।
ठीक है। अब ये बचाओ बच्चों कि अगर आशीष का ऊपर से 17वां स्थान है तो आशीष के आगे कितने लोग होंगे? 16 लोग होंगे। अब इस 16 में कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे? गर्ल्स होंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि आशीष के आगे कितने लड़के हैं? 4। अब इसमें लड़के कितने हैं? 4। तो जो बाकी बचेंगी वो क्या होंगी? लड़कियां। तो 16 - 4 लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12। तो पहले प्रश्न का आंसर आशीष के आगे लड़कियां कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आशीष के पीछे लड़कियां, ठीक है, तो टोटल लड़कियां हैं कितनी? 20। आशीष के आगे कितनी हो गई? 12। तो जो बाकी बचेंगी वो इसके पीछे, तो 20 - 12 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? आशीष के पीछे लड़के, तो आशीष के आगे लड़के कितने हैं? 4। आशीष भी खुद ही एक लड़का होगा, तो यहां तक कितने हो गए? 5। टोटल लड़के कितने हैं? 10। तो 10 - 5 कितना आ जाएगा? 5। तो पहले प्रश्न का आंसर 12, दूसरे का 8 और तीसरे का 5। 10, 12 और 10, 8 और 5। ठीक है, 12, 8 और 5। 12, 8 और 5। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आ रहा है 12, 8 और 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, अब उससे चाहे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है या ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? चलिए चलें आगे, चले आगे। चलिए अब आते हैं इस पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने प्रश्न हम लोगों ने लगाया वो पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की रैंक दी जा रही थी। ठीक है, अब व्यक्ति एक की जगह पर कितने हो गए? अब व्यक्ति एक की जगह पर 2 हो गए। देखिए अब यहां पर विनय आ गया और रमेश आ गया, मतलब पंक्ति में एक व्यक्ति की जगह पे कितने हो गए? 2 व्यक्ति हो गए, और उनके बीच में कुछ लोग बैठ गए। उनके बीच में क्या हो गए? कुछ लोग बैठ गए। ठीक है, तो अब कैसे टोटल निकालते हैं, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में विनय का स्थान आगे से 7वां है और रमेश का पीछे से क्या है? 5वां है। ठीक है, तो मान लिया कि एक पंक्ति है। ठीक है, अब ये हो गया आगे वाला पार्ट पंक्ति का और ये हो गया पीछे वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब कह रहा है कि विनय का आगे से 7वां स्थान है। मान लिया कि यहां पर विनय बैठा हुआ है और इस विनय का आगे से चौथा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, क्लियर है? ये विनय बैठा हुआ है, विनय का आगे से चौथा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, कह रहा उस पंक्ति में रमेश का स्थान पीछे से चौथा है? 5वां है। रमेश का स्थान पीछे से चौथा है? 5वां। मान लिया कि यहां पर रमेश बैठा हुआ है और इसका स्थान पीछे से मतलब नीचे से चौथा है? 5वां है। ठीक है, इतना क्लियर है? विनय का स्थान आगे से 7वां, रमेश का स्थान पीछे से चौथा? 5वां। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। अब इस विनय और इस रमेश के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि टोटल क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल बराबर आप क्या करिए कि यहां से यहां तक 7 लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं और यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। इनको जोड़ जाइए, बिल्कुल सिंपल है, और आपका योग कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ये है आम सोच। अब एक लड़का कहेगा कि सर हम ऐसा क्यों फिगर बनाए, हम तो ये भी बना सकते हैं ना कि एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई। अब इसको ध्यान समझिए, ये पंक्ति का हो गया आगे वाला सिरा, ये पंक्ति का हो गया क्या? पीछे वाला सिरा। आपसे कह रहा है कि विनय का आगे से 7वां स्थान है। ठीक है, विनय का आगे से, ठीक है, ये हो गया विनय, विनय का आगे से चौथा स्थान है? 7वां स्थान है। और फिर कह रहा है कि रमेश का पीछे से चौथा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, अब रमेश का पीछे से 5वां स्थान है, तो मान लिया कि यहां पर है रमेश और इसका पीछे से चौथा स्थान है? 5वां स्थान है। पीछे से 5वां स्थान है और इसके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, अब एक लड़के ने फिगर को ऐसे बनाया और एक लड़के ने फिगर को ऐसे बनाया। ठीक है, एक लड़के ने फिगर को ऐसे बनाया और एक लड़के ने फिगर को ऐसे बनाया। अब इस केस में अगर आपको टोटल निकालना हो, इस केस में अगर आपको टोटल निकालना हो तो कैसे निकलेगा?
तो देखिए अब इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको टोटल निकालने के लिए। इसको थोड़ा डिटेल में फिगर बना लेते हैं। मान लिया ये पंक्ति हो गया, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि विनय का आगे से सातवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। यहां पर हो गया आपका विनय, ठीक है। और ये रैंक आगे से कौथी हो जाएगी, सातवीं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका पांचवां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब यहां पर हो गया कौन, यहां पर कौन हो गया, दूसरा व्यक्ति रमेश हो गया, ये रमेश हो गया। अब देखिए रमेश और विनय दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 2 लोग हैं, ठीक है। यही तो फिगर बनेगा। विनय का आगे से हो गया सातवां, रमेश का पीछे से हो गया कौथा, पांचवां, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम सीधे सीधे देखें कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पंक्ति में कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों रैंक की हेल्प से अगर हम टोटल निकाले, इन दोनों रैंक की हेल्प से अगर टोटल निकाले, तो देखो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। लेकिन टोटल आ कितना रहा है, यहां पर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आ रहा है, 7 और 5 12, लेकिन यहां पर है कितना, टोटल 8 है। मतलब इसमें से कितना माइनस किया, 4 माइनस किया। अब ये 4 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब यहां से यहां तक आप 7 लोग को देख रहे हो ना, समझिएगा, जब यहां से यहां तक आप 7 लोग को देख रहे हो, तो इस 2 को, जब यहां से यहां तक इस 7 लोग को देख रहे हो, जब यहां से यहां तक 7 लोग को देख रहे हो, तो देखो इस 2 को इस 7 में जोड़ दे रहे हो, ठीक है। और जब यहां से यहां तक 5 लोग को देख रहे हो, तब भी इस 2 को जोड़ रहे हो। तो इस पंक्ति में ये 2 मौजूद कितनी बार है, 1 बार। लेकिन इस 2 को जोड़ कितनी बार रहे हो आप, 2 बार जोड़ रहे हो, ठीक है। तो इस एक तो इस 2 को माइनस करना पड़ेगा, और इस रमेश और इस विनय को भी आप कितनी बार जोड़ रहे हो, 2 बार जोड़ रहे हो, ठीक है। मतलब ये जो 4 लोग हैं, इन चारों लोगों को आप 2-2 बार जोड़ रहे हो, लेकिन ये पंक्ति में कितनी बार मौजूद है, 1 बार मौजूद है, ठीक है। ये पंक्ति में कितनी बार मौजूद है, 1 बार मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के जोड़ में से आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना, 4 माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका फॉर्मूला निकल के चला आएगा। 2 फॉर्मूले बनेंगे उसके आधार पर। कौन कौन से फॉर्मूले होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला होगा कि टोटल मैक्सिमम बराबर कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से और प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या, ठीक है। ये पहले फिगर से हो जाएगा। और दूसरे फिगर से होगा टोटल मिनिमम बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में बैठे लोगों की संख्या -2, ठीक है। ये 2 फिगर आपका बनेगा, ये 2 फिगर आपका बनेगा, ठीक है। अब आपको ये मालूम होगा कि कब इसको अप्लाई करना है, कब इसको अप्लाई करना है। अब अगर आपके पंक्ति में मिनिमम और मैक्सिमम की बात ना करें, केवल कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की बात करें, तो आपको यह फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, और अपने आंसर को या में लिखना पड़ेगा। जैसे इस प्रश्न में केवल पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम और मिनिमम की बात नहीं किया है। तो आपको अधिकतम भी निकालना पड़ेगा, मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, और अपने आंसर को किस में लिखना पड़ेगा, या में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करें फटाफट, तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या कह रहा है कि रैंक दिया गया है दाएं से कौथा है, चौथा, तो रैंक राइट से कितना दिया गया है, चौथा दिया गया, ठीक है। फिर रैंक क्या कह रहा है, रैंक लेफ्ट से कितना दिया गया, आशीष का कितना दिया गया, 5वां दिया गया है। अब केवल टोटल पूछ रहा है, तो टोटल बराबर 2 फार्मूला है, टोटल मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है, सीधे जोड़ जाइए, ठीक है। बीच में कितने लोग हैं, बीच में 2 लोग हैं, बिटवीन की संख्या कितनी है, 2 है, जोड़ जाइए सबको, तो 5 4 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है टोटल मिनिमम का, ये आपसे क्या कहता है, तो रैंक एक तरफ से दिया गया है कितना, 4, और दूसरे तरफ से कितना दिया गया है, 5 और -2 और फिर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 -4, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा। अब देखो
इस प्रश्न का आंसर आएगा 5 या 11। ध्यान से समझना, इस प्रश्न का आंसर आएगा 5 या 11, लेकिन आपके ऑप्शन में केवल 5 दिया है या केवल 11 दिया है। ठीक है, तो ना ही आप केवल 5 चूज कर सकते हो, ना ही आप केवल 11 चूज कर सकते हो। इस प्रश्न का आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर यहां पर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता तब आपका आंसर केवल 11 आता। अगर आपसे प्रश्न में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछता तब आपका आंसर कितना आता? 5 आता। लेकिन कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो आपको अधिकतम भी निकालना पड़ेगा, न्यूनतम भी निकालना पड़ेगा, और अपने आंसर को किस में लिखना पड़ेगा? या में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था 5 या 11। आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने चूज कर लिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो ये 2 फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 2 फार्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सभी लोग बताएं। चलिए, सभी लोग को समझ में आ गया। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि एक पंक्ति में नागेंद्र का स्थान दाएं से, रैंक राइट से दिया गया कितना है? 12वां है। उसी पंक्ति में नरेंद्र का स्थान बाएं से, लेफ्ट से दिया गया कितना है? 15वां है। यदि दोनों के बीच में 8 लोग हैं, बीच में बिटवीन कितने लोग हैं? 8 लोग, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब देखो व्यक्तियों की संख्या निकालना है ना, तो टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में, सॉरी प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। अब जोड़ जाइए तो 5 और 2 7 और 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 35। अब टोटल मिनिमम निकाल लेते हैं, तो टोटल मिनिमम बराबर रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में बैठे लोग और -2, यही तो होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 और ये -10, ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या, इसलिए हमने मैक्सिमम भी निकाला है, मिनिमम भी निकाला है, और अपने आंसर को किस में लिखेंगे? या में। तो आपका आंसर हो जाएगा 35 या 17। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35 या 17। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आ रहा है आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अब देखिए यहां पर मेंशन कर दिया कुल अधिकतम, यहां पर क्लियर मेंशन कर दिया कि कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। तो देखो फॉर्मूला पता है कि टोटल अधिकतम बराबर होता है रैंक राइट से फिर रैंक लेफ्ट से और प्लस बीच में बैठे लोग। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा, और 25 और 6 कितना हो जाएगा? 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग का क्लियर है? 31। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग का आ रहा है 31, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए जब इसमें अधिकतम बोलेगा तो केवल अधिकतम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब इसमें न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर कुछ नहीं बोलेगा केवल कुल व्यक्तियों की संख्या बोलेगा तो हम अधिकतम भी अप्लाई करेंगे, न्यूनतम भी अप्लाई करेंगे, और दोनों के आंसर को किस में लिखेंगे? या में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए। एक पंक्ति में प्रवीण का स्थान दाएं से 8वां है, राहुल का स्थान बाएं से 13वां है, दोनों के बीच में 5 लोग हों तो कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, अब यहां पर कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट डाल के आप ये लिख लीजिएगा, एक चीज समझिएगा, मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए रैंक राइट से कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। रैंक लेफ्ट से कितना दिया गया? 13 दिया गया है। ठीक है, बीच में कितने लोग हैं? बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब एक चीज समझ लीजिए पहले बच्चों, ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, तब आप फार्मूला अप्लाई करिएगा। देखिए जब भी आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने जा रहे हो, जब भी आप कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने जा रहे हो तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि इन दोनों में जो छोटी रैंक दी गई है, भाई एक रैंक दाएं से दिया गया है 8वां, दूसरा रैंक दिया गया है बाएं से कितना? 13वां। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 8 है कि 13 है? तो आप कहोगे सर 8 है। तो इन दोनों में से जो छोटी रैंक है
उसमें बीच में बैठे लोगों की संख्या दोनों में से जो छोटी रैंक है उससे कम 2 कम होना चाहिए, तभी आपका कुल न्यूनतम निकलेगा। अन्यथा कुल न्यूनतम कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकल नहीं पाएगी। ठीक है, देखिए ये 8 था, ये 13 था, तो छोटा 8 है। अब 8 में से 2 माइनस करिए, कितना होता है? 6। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू 6 दी गई हो, 5 दी गई हो, 4 दी गई हो, तब तो आप कुल न्यूनतम निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा दी जाती, ठीक है, 7 दी जाती, 8 दी जाती, 9 दी जाती, तो उस केस में आप कुल न्यूनतम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये नोट डाल के आप याद कर लीजिएगा कि कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तभी निकल सकती है जब इन दोनों दी गई रैंकों से जो छोटी रैंक हो उससे कम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 कम होनी चाहिए, कम से कम 2 कम होनी चाहिए। और कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर 2 से अधिक होगा तो चलेगा नहीं। अब देखो इससे 2 कम कितना था? 6, तो 6 से तो कम ही था ना। अब देखो, अब निकाल लो फटाफट। इस चीज को चेक करके तभी आप कुल न्यूनतम का फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, अब देखो कुल न्यूनतम का फार्मूला क्या था? तो टोटल मिनिमम बराबर क्या है? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में बैठे लोग और -2। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2। ठीक है, तब इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और 21 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 14। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आइए। चलिए, हम लोग का पेट देखिए, जितने लोग पेट का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, हमारे यहां टेस्ट सीरीज चल रही है पेट का और 30 सेट दिया जा रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम से पहले अगर ये 30 सेट आपने लगा लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो कम से कम नहीं तो आप 80 प्लस नंबर तो लेकर आओगे ही। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, हर सेट में 100 क्वेश्चन है और 30 सेट है, तो कम से कम 3000 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे एग्जाम से पहले तो आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर जो मैंने चीज बताई है तो बताइए उसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं, सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का आंसर 24 होगा, 10 होगा, 24 या 10 होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा? 24, 10, 24 या 10, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेघा का स्थान दाहिने तरफ से दिया गया है कितना? 11वां। तो देखिए रैंक राइट से दी गई है कितना? 11। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उसी पंक्ति में स्नेहा का स्थान बाएं से कौथा है? 7वां। तो रैंक बाएं से कितना दिया गया? 7वां दिया गया। ठीक है, अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है, यही तो पूछ रहा है ना। अब आप कहोगे सर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो हमको मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा और अपने आंसर को या में देना पड़ेगा। यही तो आपने समझा अभी तक। तो देखिए, चलिए अब हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है, टोटल मैक्सिमम निकालते हैं। तो देखो टोटल मैक्सिमम जब निकालेंगे तो क्या होगा? रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या, यही तो होगा। अब देखो रैंक राइट से कितना है? 11 है, प्लस 7 है और प्लस 6 है। ठीक है, तो 7 और 6 13 और 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा निकालते हैं मिनिमम।
ठीक है, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो क्या था, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में बैठे लोग -2। ठीक है, अब देखो रैंक राइट से कितना है, तो आप कहोगे सर 11 है, ये कितना है 7 है, ये 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो 11 और 7 18 और ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अपना आंसर दिया है 7 या 10। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का आंसर होगा केवल क्या 24। इस प्रश्न का आंसर केवल 24 होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर 10 क्यों नहीं होगा। ठीक है, आपने तो बताया था कि अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो हमको मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा, मिनिमम भी निकालना पड़ेगा। तो भैया मेरे एक चीज बताओ, अगर किसी पंक्ति में कुल 10 लोग बैठे हो तो क्या किसी की रैंक 11वीं हो सकती है क्या। अगर किसी पंक्ति में कुल 10 ही लोग बैठे हो तो क्या उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक 11वीं हो सकती है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केवल 24 होगा, 24 या 10 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये जो मान निकाला ये मान इनवैलिड आया। तो इससे पहले मैंने अभी बताया है कि जब भी आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए उससे पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि ये जो दोनों रैंक दी गई है इसमें से जो छोटी रैंक है उससे बीच में बैठे लोगों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 कम होनी चाहिए। तो क्या ये संख्या कम से कम इससे 2 कम है। तो आप कहोगे सर 2 कम नहीं है। भाई इससे कम से कम 2 कम होता तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए था, इसकी वैल्यू 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन इसकी वैल्यू 5 से अधिक थी, इसलिए इसका मान क्या आया, इनवैलिड आया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 24। अब एग्जाम में ऐसी गलती कर कर बिल्कुल मत चले आना। आई बात समझ में, समझ में आया सभी लोग को, चीजें समझ में आया, थम्स अप करिए एक बार, समझ में आया एक बार बताइए, जो मैं समझाना चाह रहा था समझ में आया। एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल मत करके चले आना तुम लोग। ठीक है, चलिए सभी लोग को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताओ जल्दी से बताओ। अगर समझ में आया तो इस प्रश्न का आंसर बताओ, समझ में आया तो इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, रोहन का स्थान दाएं से चौथा है, 9वां है। तो रैंक राइट से दिया गया रोहन का चौथा 9वां। अजय का स्थान बाएं से चौथा है, 13वां है। ठीक है, अब अजय का स्थान बाएं से दिया गया है कितना है, 13वां है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल मिनिमम पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर टोटल मिनिमम निकालने से पहले हमको एक चीज चेक करना है, हमारे सर ने बताया है। वो क्या चेक करना होता है कि इन दोनों में से जो छोटी रैंक है उससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 कम होनी चाहिए। अब ये क्या था, ये 13 था, ये क्या है 9 है। छोटा कौन है, 9 की 13। तो आप कहोगे सर 9 है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम से कम 2 कम। अब 9 से 2 कम क्या होता है, तो 7 होता है। अब ये वैल्यू 7 होती, 6 होती, 5 होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, तब तो आप ये निकाल सकते थे। अब इसकी वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो इसका आंसर होगा कि भैया हम निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया, चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग देखिए यहां पर न्यूनतम बोला है भैया, यहां पर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बोला है। अगर यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या बोलता तब आप आंसर 32 निकालते। यहां पर प्रश्न को ध्यान से समझिए, यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं बोला है, कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बोला है। ठीक है, और कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आया, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, दिमाग तो कहीं और रखते हैं आप लोग। ठीक है, आ रही बात समझ में, समझ में आया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग को समझ में आ गया ना, एक बार थम्स अप करिए, सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए 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 नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए। कह रहा है कि एक पंक्ति का मनीष का स्थान बाएं से 13वां, उसी पंक्ति में आशीष का स्थान दाएं से 7वां है, दोनों के बीच में 8 लोग बैठे हैं, तो कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, फटाफट बताइए। अभी मैंने बताया, देखो जिनको अभी पीछे नहीं समझ में आया फिर से ध्यान देखें।
देखिए रैंक दिया गया लेफ्ट से कितना है 13 है, रैंक दिया गया राइट से कितना है 7 है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं 8 लोग हैं। अब अगर कुल न्यूनतम निकालना हो, कुल न्यूनतम टोटल न्यूनतम निकालते समय एक चीज चेक करना होता है। देखिए टोटल अधिकतम निकालने के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन टोटल न्यूनतम निकालने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि टोटल न्यूनतम निकालने के लिए एक चीज चेक करना होता है कि इन दोनों दी गई रैंकों में से जो छोटी रैंक है उससे इसकी वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए 2 कम होनी चाहिए। अब ये वैल्यू 5 होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती तो आप निकाल सकते थे। अगर ये 5 से अधिक है तो आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। कितनी बार नहीं समझोगे, इस प्रश्न में नहीं समझोगे अगले में समझाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का दाएं से 12वां है, उसी पंक्ति में विनय का बाएं से 22वां है, दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब कुछ नया टाइप का प्रश्न आ गया, दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। अब देखो ये कैसे निकालोगे। अब आप कहोगे सर बीच में मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करें या मैक्सिमम का, दोनों में बीच आता है ना, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। अब देखो इसको डिसाइड करने के लिए कैसे चेक करते हैं। देखो जो रैंक दिया गया है ना बच्चों, रैंक राइट से दिया गया, टोटल की वैल्यू कितनी है 50 है, ठीक है। रैंक राइट से दिया गया कितना है 12 है, रैंक लेफ्ट से दिया गया है, रैंक लेफ्ट से दिया गया है कितना है 22 है, ठीक है। अब आपको बीच का निकालना है, बीच वाली वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे कि फार्मूला मिनिमम वाला निकालें या मैक्सिमम वाला। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, रैंक राइट और लेफ्ट को जोड़ो, रैंक राइट और लेफ्ट को जोड़ो और देखो इनका योग कितना आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 3 आ गया, मतलब इन दोनों का योग आया 34। अब ये आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम है या अधिक है, तो आप कहोगे सर ये टोटल से क्या है कम है, क्योंकि टोटल की वैल्यू क्या है 50 है। अब अगर इन दोनों का जोड़ टोटल से कम आए तो फार्मूला अधिकतम का अप्लाई करते हैं, और अगर इन दोनों का जोड़ टोटल से अधिक आए तो फार्मूला न्यूनतम का अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में। अगर राइट और लेफ्ट को जोड़ने पर जो योग है वो टोटल से कम आता है तो फार्मूला अधिकतम का, और अगर इनका जोड़ टोटल से अधिक आता है तो फार्मूला न्यूनतम का, ठीक है। तो अब योग टोटल से कम आ रहा है तो फार्मूला किसका, अधिकतम का। फार्मूला अधिकतम का क्या कहता है, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, बीच में बैठे लोग, तो क्या होगा, टोटल की वैल्यू क्या दी गई है 50, ये दोनों जोड़ा है आपने, कितना आया था 34, और 50 माइनस 34 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सभी लोग को समझ में आया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना सभी लोग को। चलिए अब अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 8वां है, उसी पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से क्या है 13वां है। तो बताइए दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, बताइए दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। तो बताइए, अब देखिए टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है 36 दी गई है, ठीक है। रैंक ऊपर से कितना दिया गया 8वां दिया गया है, रैंक डाउन से कितना दिया गया 13वां दिया गया। आप इन दोनों को जोड़िए तो 13 और 8 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये वैल्यू टोटल से कम है या अधिक है, तो सर कहोगे टोटल से कम है, क्योंकि टोटल की वैल्यू कितनी है 36 है। अब अगर इनका जोड़ टोटल से कम, तो फार्मूला किसका, अधिकतम का। फार्मूला अधिकतम का क्या कहता है, रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो बिटवीन बराबर कितना हो जाएगा, टोटल की वैल्यू 36 है, इन दोनों का जोड़ कितना आया 21 आया, 36 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो देखिए इस सेशन में इतना ही। अब ये आपके कुछ होमवर्क हैं, इसको आप लोग ट्राई करते रहिएगा, और मैं आप लोग को अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, ठीक है। उसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ विद आपके होमवर्क आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने लोग नए हैं
मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर लें, सभी लोग उस पर ज्वाइन हो जाएं। आपका है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल। इसका पीडीएफ और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और साइंस की क्लास के लिए सब लोग लाइव बने रहिए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।